बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, बोलो संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी श्री शशांक महाराज जी के द्वारा चोखा मेला जी जो महान संत हैं उनकी कथा हम लोगों ने श्रवण किया। अब आइए दो चार बार भगवान के नाम का स्मरण करके फिर प्रभु की कथा की दिशा में हम बढ़े। बड़ा ही रस प्राप्त हो रहा था, क्योंकि संत का चरित्र जीवन में एक दिशा देता है, एक प्रेरणा देता है कि ऐसे ऐसे संतों के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। और मिले ही जो संत होई अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि भक्ति तभी प्राप्त होती है जब संत अनुकूल होता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु के नाम का स्मरण। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम्, निर्वाण शांति प्रदम्, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम्, वेदांत वेद्यं विभुम्, रामाख्यं जगदीश्वरम्, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम्, वन्देऽहं करुणाकरम्, रघुवरं भूपाल चूड़ामणि, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैसौर सौरभ समांघृत योगी चित्तम, हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम, सनुमान साली परपीत पराग पुंजम, दूरबादलन्दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमंबरंबर विभूषण भूषितांगं, कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं, पूर्तिं मनोरथ भवं भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रभु समरथ सर्वंग शिव, सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तम्, विप्रावतंशमपरं गुणज्ञान रूपं, स्नेहं दयाञ्च सततं शिरसा दधानं, तव राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि,
बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, भक्तमयी देवियों, गीता भवन के हमारे ट्रस्टाधिकारी जो प्रतिवर्ष सत्संग का आयोजन होता है, मनोयोग से पूरे श्रम के साथ प्रत्येक संत की व्यवस्था, उनको बुलाना, उनकी व्यवस्था करना जो बड़ा कठिन कार्य है। और यहाँ एक से एक महान संत भाव पधारते हैं और उन सबकी व्यवस्था इस प्रकार से करना एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए बार बार मैं ट्रस्ट अधिकारियों को, गीता भवन के समस्त कर्मचारियों को, सेवकों को साधुवाद देता हूं। और कथा को प्रारंभ करने से पहले हमारे कुछ बड़े शुभ चिंतक यहाँ पर विराजमान हैं, उनका स्मरण करता हूं। हमारे श्री मदन लाल मुथा जी बैठे हुए हैं। ये मुझे पूरे वर्ष भर बादाम खिलाते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। आज भी आए हैं तो मेरे लिए व्यवस्था करके लाएंगे, बादाम खा के तैयार रहिए। और इन्हीं के बल पर 75 वर्ष की उम्र में भी मैं दहाड़ रहा हूं, तो इसके लिए इनको धन्यवाद। और हमारे कृष्ण कुमार जी खिमका जो बड़ा स्नेह रखते हैं, 19 तारीख को शायद यहाँ आ भी जाएंगे, उनका स्नेह प्रेम मिलता है। श्री अजीत सरिया जी आज ही मिले, उनका स्नेह प्रेम, उसके लिए श्री मूथा जी के साथ साथ गौरी शंकर जी मोहता और हमारे जो वर्तमान में व्यवस्था को देख रहे हैं मैनेजर साहब, उनका भी बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी व्यवस्था उन्होंने देखा। और आइए अब कथा की तरफ आपको लेके चलता हूं। भगवान श्री राम जब अवतार लेते हैं तो चमत्कार न दिखाकर मानव के अनुकूल आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। यदि भगवान श्री राम चमत्कार दिखाते तो राम राज्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास है। शास्त्र भी कहता है, संत भी कहते हैं और आप लोग भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री भरत जी महाराज ने कहा कि प्रभो सबके उर अंतर बसहु, जानो भावो को भाव। तो जब सबके हृदय में प्रभु निवास करते हैं तो मंथरा और कैकेयी के हृदय में नहीं थे क्या? और जब कहा जाता है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रभु ही प्रेरणा देते हैं, तो ऐसी प्रेरणा क्यों दी मंथरा और कैकेयी को कि उनकी बुद्धि विकृत हो गई और जिस राम से इतना स्नेह करती थी उन्हीं राम के लिए कहती हैं कि हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए मोर मरण, मेरी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो भगवान श्री राम चमत्कार दिखाते तो राम राज्य तो बन जाता है, लेकिन उसे ईश्वरीय राज्य कहा जाता कि अपने चमत्कार से श्री राम राजा बन गए। तो मानव के अनुकूल आचरण करते हुए सारे संसार को बता दिया कि ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा प्रथम प्रयास ही सफल हो जाए। देख लो, मैं राजा बन रहा था और राजा बनते बनते उसी घड़ी मुहूर्त में मुझे बन जाना पड़ा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। पुनः प्रयास करते हुए वह लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री राम यदि चमत्कार दिखाते तो गंगा के तट पर खड़े होकर केवट से नाव मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये वही प्रभु हैं जो बलि की यज्ञशाला में बलि को छलने के लिए 2.5 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया
और जिनके चरणों से ही गंगा जी प्रकट हुई हैं। जब गंगा के तट पर भगवान श्री राम खड़े हुए तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि गंगा जी को बड़ा आनंद आया। बोले नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी जो मूडत काढ़े, जे सुमिरे गिरु मेरु शिलाकण होत अजाखुर बारिश बाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज से प्रगटी तटनी जो हरे अग गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरबे कह मांगत नाव करार वह ठाड़े। वहां प्रभु गंगा के तट पर केवट से नौका याचना करते हैं और गंगा जी इनके चरणों से निकली हैं। इनके चरणों का प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा है। तो एक ऐसी बात हो गई भाई, जैसे कोई अपने पैर को धो के धरती पर फैला दे और कहे नाव लाओ भाई जरा इसको पार करना है, तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। तो वहां पर भगवान श्री राम चमत्कार न दिखाकर मानव के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति अपनी बुद्धि की स्वतंत्रता पर बड़ा बल देता है। अब यहां भगवान इस चरित्र से, इस लीला से क्या हम लोगों को बताना चाहते हैं कि नदी को पार करने का तरीका दो है, या तो पुल का सहारा लो या फिर नाव का सहारा लो। जबकि केवट कहता है कि यदि आपको उस पार जाना है तो आपको चरण धुलवाना पड़ेगा और आपको अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि जल लाओ मेरे चरणों को का प्रक्षालन करो। मैं अपने आप नहीं आऊंगा, आपको कहना पड़ेगा जल लाओ मेरा पैर धो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु तो मोहि पद पदम पखारन कहू। प्रभु ने कहा यदि न कहूं तो उपाय बड़ा सरल है महाराज। क्या? यही घाट तो थोड़ी क दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। थोड़ी दूर पर एक दूसरा घाट और है, कमर तक जल है, आप चाहे तो वहां से चले जाएं। अब श्री राम को चले जाना चाहिए था, काय को मगजमारी करें, चलो कमर तक जल में चल पड़े। तो किसी ने प्रभु से पूछा, बोले महाराज जब उपाय सरल है तो इसे माथा पच्ची करने से क्या फायदा, कमर तक जल में चले आइए। भगवान श्री राम ने कहा तुम कमर तक जल की कल्पना करके नदी में प्रवेश करो और कमर के जगह कहीं जल सर के बराबर निकल आया तो। अधिकांश लोग शॉर्टकट रास्ता ज्यादा ढूंढते हैं कलयुग में, तो इसलिए जो मर्यादा है उसके अनुसार या तो नाव से या पुल के माध्यम से, तो पुल नहीं है तो नाव के माध्यम से पार करेंगे। इसी तरह यदि जीवन सरिता को पार करना है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां ये नाव क्या है और केवट क्या है? बोले केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। विद्या रूपी नाव का सहारा लेकर, बुद्धिमान केवट का आश्रय लेकर जैसे नदी पार किया जाता है, उसी तरह संसार सागर को पार करने के लिए संत रूपी मल्लाह का आश्रय लेना पड़ता है। और भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से ये बात दिखाई। और राम राज्य का निर्माण करने चले हैं तो अभी अभी चोखा मेला की कथा हम लोग सुन रहे थे। वो दलित था। भगवान श्री राम यदि चाहते तो केवट से चरण क्यों धुलवाते। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र शबरी के यहां पास जाकर वो झूठे बेरों का सेवन क्यों करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक वर्णन किया है विनय पत्रिका में कि 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जब लौट के आए हैं लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके, तो इतने दिनों के बाद आने के बाद महल में प्रत्येक माताओं के द्वारा भगवान श्री राम को निमंत्रण दिया गया। तो गोस्वामी जी कहते कहां कहां निमंत्रण मिला। बोले घर, पहले तो घर में ही निमंत्रण मिला। अंबा कौशल्या,
अंबा, सुमित्रा, कैकेयी, ये सब अपने हाथ से रसोई बना बनाकर एक एक दिन भगवान श्री राम को आमंत्रित करके प्रसाद पवा रहे हैं। उसके बाद वहां से खाली हुए तो गुरुजी के यहां से निमंत्रण आ गया। गुरु वशिष्ठ ने समाचार भेजा कि राम को भाइयों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ, अन्य महारानियों के साथ आश्रम पर ही प्रसाद लेना है। भगवान श्री राम वहां भी गए। वहां से निवृत्त हुए तो अयोध्या के मित्र मंडली जो श्री राम के साथ विद्यालय में शिक्षा लेते थे, खेलते थे, उन लोगों ने निमंत्रण देना शुरू किया। वहां से खाली हुए तब तक ससुराल से निमंत्रण आ गया और सब जगह भगवान गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे भई जह जह पहुनाई। भगवान को सब जगह भोजन परोसा गया और जब लोग पूछते थे कि महाराज रसोई कैसी बनी है, अब आप विचार करिए, आप किसी के घर भोजन करने जाएं और वो पूछ दे रसोई कैसी बनी है और आप कहिए उनके घर भोजन किया था वो बहुत बढ़िया था, इसका मतलब तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो ये बात तो चोट पहुंचाने वाली है भाई। लेकिन भगवान श्री राम निसंकोच क्या बोलते हैं, बोले घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे भई जह जह पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी के फलों में जिस दिव्य स्वाद का अनुभव मैंने किया वो अन्यत्र नहीं मिला। ये क्या है? मानो भगवान श्री राम आने वाले कलयुग की तरफ संकेत कर रहे। आवाज को खींच रहा है माइक मेरी, दूर से ही बोलना पड़ेगा क्या? आज समाज बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, वर्ण में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, अलग अलग। लेकिन भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो समस्त सारे समाज को एक साथ जोड़ दिया। इसलिए रामायण में भगवान श्री राम के लिए एक उपमा से विभूषित किया गया है और वह उपमा महर्षि जी बड़ा ध्यान रखते हैं, लाओ यहां रखो। ये प्रयाग में भी मिश्री खिलाते हैं मुझे। जय जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जब जनकपुर में गए तो लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की इच्छा जागृत हुई, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भगवान श्री राम से डरते बहुत हैं लक्ष्मण जी। तो राम अनुज मन की गति जानी, लक्ष्मण के मन की गति को भगवान ने जान लिया, उनसे क्या छुपा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगत बछलता ही हुलसानी। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो ये भक्त वत्सल नाम क्यों पड़ा? गाय के शरीर से बछड़े को पैदा होते हुए आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। गाय जिस घास के ऊपर मूत्र कर दे, गोबर कर दे, वो घास कितनी भी हरी क्यों न हो उसको खाती नहीं। लेकिन वही गंदगी जब बछड़े के शरीर से लिपटकर गाय के शरीर से प्रकट होती है तो गाय घृणा नहीं करती, अपनी जीभ से चाट चाट कर उस गंदगी को साफ कर देती है। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु आप जैसा भक्त वत्सल यदि भक्त के जीवन की गंदगी को नहीं पचा पाया तो भक्त वत्सलता क्या क्या होगा। सोनी प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत वत्सल भगवान। तो यहां लक्ष्मण के हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए भगत वत्सलता ही हुलसानी।
तो प्रभु मुस्कुरा दिए। और महर्षि विश्वामित्र जो सत्संग चल रहा था, जब राम और लक्ष्मण को एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ दिया, राम कुछ कहना चाहते हो क्या? बोले हाँ महाराज। क्या? बोले नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं। तो कह क्यों नहीं रहे? बोले प्रभु संकोच बस प्रगटन कहीं, मेरे भय और आपके संकोच से वाणी का रूप नहीं दे पा रहे। तो क्या चाहते हो? बोले जो राउर आयस में पाऊं तो नगर दिखा लो। अच्छा अच्छा, तुम भी देखना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं देखना चाह, लक्ष्मण देखना चाहते हैं। तो तुम क्यों जाओगे? बोले इसलिए लक्ष्मण देखना तो चाहते हैं, लेकिन दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो प्रभु का अभिप्राय है कि जीव केवल अपनी दृष्टि से संसार को देखेगा। और ये नगर किसका है? श्री सीता जी का। और श्री सीता जी के विषय में यदि रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक तरफ तो भक्ति के रूप में उनका वर्णन किया गया है, दूसरी तरफ से विद्या रूपी माया भी है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और माया का नगर है, और माया के नगर में जीव अकेला जाएगा तो उस आकर्षण में कहीं फंस न जाए, और इसलिए परमात्मा को साथ में लेके जाएगा। तो जो राउर आयस में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, परमात्मा जीव को वापस ले आएगा। उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम के लिए एक उपमा से विभूषित किया। बोले कह मुनीस सुनि बचन स प्रीति, औ कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु, तो सेतु का अभिप्राय क्या हुआ? नदी के दो किनारे आमने सामने रहने के बाद भी आपस में मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो पुल के माध्यम से। मानो परमात्मा समाज में एक तरफ बुद्धिमान है, दूसरी तरफ साधारण व्यक्ति है, एक तरफ उच्च वर्ण वाला है, दूसरी तरफ निम्न वर्ण वाला है। इन दोनों की बीच की खाई को कौन पूरा करे? भगवान श्री राम ने अवतार लेकर एक सूत्र में सबको जोड़ दिया। केवट से मिलते हैं, और केवल उस समय गुरु वशिष्ठ, बड़ वशिष्ठ सबको जगमाही। वशिष्ठ से बड़ा संसार में भला कौन है? पर श्री भरत जी महाराज की यात्रा के माध्यम से गुरु वशिष्ठ और निषाद राज को एक सूत्र में जोड़ दिया प्रभु ने। आज समाज में इसकी आवश्यकता है। यदि हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक सूत्र दिया था, और रामायण में मैंने उसको देखा, सटीक पाया कि बटोगे तो कटोगे, और एक साथ रहोगे तो बचे रहोगे। और ये बात भगवान श्री राम के जीवन में दिखाई देता है कि जीवन में जो बिछड़े हुए हैं उनको प्रभु ने एक सूत्र में जोड़ा। केवट से पहले मिले, उसके बाद भगवान श्री राम कोल भीलों से मिलते हैं, और श्री भरत जी की यात्रा के माध्यम से वो दर्शन जरा आप देखिए। जब श्री भरत चित्रकूट में भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं तो गुरु वशिष्ठ के साथ भैया भरत भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं, और निषाद राज ने जब सुना कि श्री भरत सेना लेकर आ रहे हैं तो उनको लगा कि भाई भगवान के पास, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र छाता छड़ी भी हम भीतर लेके नहीं जाते। तो श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र सेना क्यों? और उनको लगा कि शायद श्री राम को युद्ध में पराजित करके
केवल 14 वर्ष ही नहीं, अकंटक राज्य करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और अपना मंतव्य उन्होंने बता दिया कि सन्मुख लोह भरत सनलेहु, भारत से युद्ध करना है हमें, और जियत न सुरसर उतर न दे, गंगा के पार हम अपने जीते जी उन्हें नहीं जाने देंगे। और अपने लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग तैयार हो जाओ। लोग तैयार भी हो गए। पर रामायण को जो गंभीरता से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उसी समय छींक हो गई। तो एक वृद्ध ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत ही मिली है न हो या रारी, झगड़ा नहीं होगा, भरत से मिल लिया जाए। तो कई प्रकार की भेंट तैयार किया, कंदमूल फल ले लिया, मृग ले लिया, मछली ले ली और लेकर के स्वागत करने के लिए चले। तो सबसे आगे गुरु वशिष्ठ का रथ है। मैं आशा करूंगा कि आज समाज में कितनी आवश्यकता है इस दर्शन की। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ है। और अयोध्या में जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता था तो समिधा की व्यवस्था, यज्ञ में औषधियां भी लगती हैं, जड़ी बूटियां भी लगती हैं, उन सबकी व्यवस्था निषाद राज करते थे और अयोध्या में महाराज दशरथ के पास पहुंचाते थे, गुरुजी के पास पहुंचाते थे सामग्री। तो निषाद राज ने देख लिया कि गुरु वशिष्ठ हैं, तो उनको लगा कि यदि मैं चरण छू के गुरुजी को प्रणाम करूंगा तो गुरुजी को कहीं फिर से न नहाना पड़ जाए, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया और नाम बता के प्रणाम किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार महापुरुषों के पास जब हम लोग जाते हैं तो अपना परिचय नहीं देते, सीधे प्रणाम कर लेते हैं। और हो सकता है महापुरुष कभी आपके यहां आया हो और आप उसकी सेवा में भी रहे हो और बहुत दिनों के बाद पुनः वो महापुरुष से आपकी भेंट हुई और आपने प्रणाम किया और यदि परिचय नहीं दिया तो हो सकता है शायद महापुरुष का ध्यान उस दिशा में न जाए। लेकिन अपना नाम बता दीजिए, मैं अमुक अमुक हूं, अमुक स्थान का रहने वाला, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। तो शायद महापुरुष को हाँ ये बात तो ठीक है, ये हमें मिले थे वो। तो निषाद राज ने वही कार्य किया। बोले देखी दूरी ते और कही निज नामू और कीन मुनि सही दंड प्रणामू। दूर से अपना नाम बताया, महाराज मेरा नाम गुह है, जाति का मैं निषाद हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि जान राम प्रिय, हाँ ये राम का प्रिय है। राम कभी जंगल में शिकार खेलने आते हैं तो इसी के नेतृत्व में जंगल में भगवान श्री राम भ्रमण करते हैं। तो जानी राम प्रिय, आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन राम का प्रिय भले ही है पर आखिर जाति का शूद्र है, तो आशीर्वाद भी दूर से ही दूंगा। तो जानी राम प्रिय और दीन असीसा। श्री भरत ने पूछ दिया, गुरुजी एक कौन सज्जन है जो प्रणाम कर रहे हैं और आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं? तो भरत ही कहेऊ बुझाई मुनीषा। भरत जी को समझाते हुए कहा कि इनका नाम गुह है और ये जाति के निषाद हैं, पर इतनी उदारता गुरुजी ने जरूर दिखाया कि कह दिया कि इसके साथ साथ इनका एक परिचय है कि तुम्हारे प्रिय राम के ये सखा हैं। इतना सुनना था कि भरत जी ने ये नहीं देखा कि क्या जाति है, क्या इनका नाम है, बस यही राम के सखा है। बोले राम सखा सुनी स्यंदन प्यागा। रथ से कूद पड़े श्री भरत और निषाद की दिशा में बढ़े। बोले चले भरत उमगत अनुरागा। आनंद उमंग में भरकर निषाद राज की तरफ बढ़े।
निषाद राज ने सोचा कि जैसे गुरु जी को दूर से प्रणाम किया ऐसे भैया भरत को भी करूं, कहीं इनको भी न छू जाए, नहीं तो उनको नहाना पड़ जाएगा। लेकिन भरत ने क्या किया, बोले करत दंडवत देखते ही। जब दंडवत व्यक्ति करता है तो धरती पर लेट के करता है, तो करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, आगे बढ़े और जैसे ही निषाद राज झुकने को तैयार हुए उठा के हृदय से लगा लिया। जब हृदय से लगा लिया तो कैसा अनुभव हुआ, बोले मनहु लखन सन भेंट भई और प्रीति न हृदय समाए। भैया भरत को ऐसा लगा कि छोटा भैया लक्ष्मण मुझे मिल गए। लोगों ने देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले ये क्या किया महाराज आपने। अरे छोटे लोगों को देखकर बड़े लोग सवारी का परित्याग नहीं करते। श्री भरत ने कहा मैं तो गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गुरु जी का मुंह सूख गया, बोले मैंने क्या कहा भाई। भैया भरत ने कहा गुरु जी ने कहा ये राम के सखा है, तो राम के सखा है तो राम के बराबर के हो गए, और मैं राम का छोटा भाई हूं, तो प्रभु से मेरा नाता छोटी बड़ाई का है, छोटाई और बड़ाई। और राम मेरे स्वामी हैं, ये उनके सखा हैं। अपने स्वामी के सखा को देखकर सेवक ऊपर ही बैठा रहे, इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी। मैं तो इसलिए गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लोगों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आखिर जात के शूद्र तो हैं। श्री भरत ने कहा है तो मेरे लिए और अच्छी बात है, यदि शूद्र हैं तो शूद्र कहां से आया। तो वर्णन किया गया वेद में कि वर्ण की उत्पत्ति भगवान विराट के शरीर से हुई है। ब्राह्मण यदि विराट भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मण मुखमा से बाहु राजन्य कृत है। क्षत्रिय भगवान विराट के भुजाओं से प्रकट हुआ, वैश्य यदि भगवान के उदर से प्रकट हुआ, तो शूद्र बोले पदाभ्याम शूद्रो अजायत है। शूद्र की उत्पत्ति विराट भगवान के चरणों से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति मेरे प्रभु के चरणों से हुई है। उन्हीं चरणों का ही तो पुजारी हूं मैं, और इसलिए मेरे लिए और अच्छी बात है। गुरु जी ने जब ये दृश्य देखा, बोले धन्य हूं मैं जो मुझे भरत जैसा शिष्य मिला। जो धर्म की व्याख्या गुरु नहीं कर सका, वो धर्म की व्याख्या चेले ने कर दिया। अब यहां गुरु और चेला दोनों महान है। यद्यपि चेले में गुरु से अधिक योग्यता है, पर गुरु के प्रति कहीं भी अनादर की भावना नहीं। और गुरु की महिमा यह है कि अपने से योग्य यदि चेले को देख रहा है, तो चेले से सीखने में भी जरा संकोच नहीं कर रहा। और उस समय गुरु जी ने कहा कि अब तो मैं चूक गया, लेकिन दोबारा मौका कभी मिलेगा तो मैं चूकूंगा नहीं, और भरत के इस आदर्श का पालन मैं करूंगा। लोगों ने कहा निषाद राज से कि अरे भरत ने घृणा नहीं की, तो कम से कम तुमको तो ध्यान रखना चाहिए था कि अयोध्या के राजकुमार के, अब तो भरत राजा है, उनके गले न लगूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अब निषाद कहां रह गए निषाद। तो बोले देखी भरत कर सील सदेहु और भा निषाद तेहि समय विदेहु। निषाद राज देह से ऊपर उठ गए, विदेह की स्थिति में पहुंच गए। भा निषाद तेहि समय विदेहु। श्री भरत ने पूछ दिया, बोले भैया कुशल से तो हो। बोले महाराज मुझे तो 2-3 बातें सुनने को जीवन भर मिली। क्या? जो भी देखता था यही कहता था कपटी, कायर, कुमति, कुजाती,
लोक वेद बाहर सब भाती। लोक में तेरा सम्मान नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, कुजाति है तू। लेकिन महाराज राम कीन आपन जब ही थे, जब से प्रभु ने मुझे अपनाया और भयो भुवन भूषण तब ही से, मैं तो त्रिलोक का आभूषण बन गया। और इससे बढ़कर प्रमाण पत्र क्या मिलेगा कि जब अयोध्या का सम्राट ही रथ से कूद पड़ा मिलने के लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। और आगे चलकर दृश्य क्या आता है कि चित्रकूट में जब भैया भरत पहुंचे, तब आप लोग रामायण में पढ़ते हो कि प्रभु भैया भरत से मिलकर भूल गए, ये पूछना ही, को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। भरत तुम्हारे साथ साथ कौन आए हैं ये पूछना ही भूल गए। गुरु जी खड़े हैं और भगवान श्री राम भरत को हृदय से लगा के चुपचाप, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, आनंद के समुद्र में मानो गोता लगा रहे हैं। उस समय गुरु की याद भगवान को किसने दिलाई? उसी निषाद ने, जिसको दूर से आशीर्वाद दिया। क्या उल्टी बात। शास्त्र कहता है कि यदि ईश्वर भूल गया हो तो गुरु याद दिलाता है। यहां ईश्वर ही गुरु को भूल गया और निषाद याद दिला रहा। तो जब भगवान श्री राम और भरत मिल गए, को कुछ कहे न को कुछ पूछा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई डूबने वाले को रस्सा डाल कर फेंक करके बचा ले, माने निषाद ने भी उस समय लंबा रस्सा डाला। बोले ते ही अवसर केवट धीरज धरी और जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ साथ मुनिराज के। महाराज आप भैया भरत से मिलके ऐसे भूले? गुरु जी आए हुए हैं, नाथ साथ मुनिराज के, मातु सब माताएं आई हैं, सकल पुर लोग सेवक से नव सचिव सब आए विकल वियोग। जैसे ही प्रभु के कान में ये शब्द पड़ा, तुरंत प्रेम के धरातल से उतरकर मर्यादा की धरती पर आ गए। तो सील सिंधु सुनी गुरु आगमनु और सिय समीप राखे रिपु दमनु। शत्रुघ्न जी को सीता जी की सुरक्षा में खड़ा कर दिया और लक्ष्मण को लिया। चले सवेग राम ते ही काला। ये कौन से राम जा रहे हैं? भरत से मिल रहे थे तो प्रेमी राम थे, और गुरु से मिलने जा रहे हैं तो कौन से राम? बोले धीर धर्म धुर दीन दयाला। ये धर्म दूरी को धारण करने वाले राम जा रहे हैं। तो गुरु जी को बड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसलिए भगवान श्री राम जहां गुरु जी को देखा वहीं लेट गए। तो जैसे गुरु जी को देखकर भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, गुरु ही देखी सानुज अनुरागे और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। जब दंडवत प्रणाम किया तो गुरु जी चक्कर में पड़ गए। गुरु जी लगे सोचने, राम हमेशा चरण छू के प्रणाम करते थे, आज इतनी दूर से क्यों कर रहे हैं? तुरंत निषाद की याद आ गई। इनके मित्र निषाद को मैंने दूर से आशीर्वाद दिया, कहीं राम ये तो नहीं सोच रहे हैं उसी का मित्र होने के कारण मैं भी छूने लायक नहीं रह गया हूं, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। और उस समय गुरु जी बढ़े आगे और राम को पकड़ कर हृदय से लगा लिया। जब यह दृश्य निषाद ने देखा तो प्रेम पुलकी, प्रेम से पुलकित हो गया। धन्य हो प्रभु,
जरा समय ने स्मरण दिलाया और आप दौड़ पड़े गुरु जी से मिलने के लिए। और उस समय फिर निषाद ने प्रणाम किया, बोले प्रेम पुलकी केवट कही नामू और कीन मुनि सही दंड प्रणाम। जब दंड प्रणाम करने लगा तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, ये प्रणाम करने वाला कौन? वही निषाद जिसको दूर से आशीर्वाद दिया, राम को छोड़ दिया और निषाद की तरफ बढ़े। निषाद ने सोचा कहीं छूने जाऊं, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, राम सखा ऋषि बरबस भेटा। जबरदस्ती पकड़कर हृदय से लगाया निषाद को। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। मानो स्नेह धरती पर बिखर रहा हो, कोई समेट ले। ऐसे ही उसी समय दृश्य क्या है, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है कि बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। गुरु वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं, और यही समन निपट नीच को नाही। ये इतने निम्न श्रेणी का है, लेकिन जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले महामुनिराज। आज महात्मा वशिष्ठ उसी निषाद राज को हृदय से लगा रहे हैं। ये भगवान श्री राम का आदर्श है। इसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री राम महाराज दशरथ के दिए हुए रथ को छोड़ देते हैं। कहां छोड़ते हैं? अयोध्या से तो रथ पर बैठ के आए थे ना, लेकिन गंगा के तट पर आकर भगवान श्री राम ने उतरे राम देव सरी देखी। जैसे ही गंगा जी का दर्शन किया, रथ से उतर पड़े। मानो सुमंत जी से कह दिया कि जहां तक पिताजी का राज्य था तो उनके दिए हुए वाहन के ऊपर साधन से मैं चला। अब आगे गंगा के पार राम राज्य का निर्माण होगा, और राम राज्य का निर्माता पैदल चलेगा, जन जन संपर्क करेगा, रथ के ऊपर नहीं बैठेगा। तो जन संपर्क तो आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आजकल का जो संपर्क हो रहा है स्वार्थ से भरा हुआ। पर भगवान श्री राम का जो संपर्क है, कोल भीलों से मिलते हैं, आगे चलकर बानरों से मिलते हैं, गीध से मिलते हैं, शबरी से मिलते हैं, और एक संगठन और समूह बनाकर तब रावण के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो आज चारों तरफ रावण जो फैला हुआ है, जो रुलाने का काम करे वो रावण, वो फूट डालने का काम करता है रावण। तो भगवान श्री राम से पहले फूट पड़ी हुई थी। दशरथ और जनक मिल नहीं पा रहे थे, वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र मिल नहीं पा रहे थे, गौतम और अहिल्या के बीच में पाप पुण्य की धारणा को लेकर दूरी बनी हुई थी। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर सबको एक सूत्र में जोड़ा। आज समाज में इसकी आवश्यकता है, बटने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बटेंगे तो हम कटेंगे। इससे बड़ा आदर्श कोई हो सकता है जो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती? रोज रामायण रोज सिखाती, लेकिन हम लोग उसको एक दूसरी दिशा में मनोरंजन या किसी दूसरी दिशा में देख करके और चल देते हैं, हृदयंगम नहीं करते। हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा के लिए हमें एक होना पड़ेगा, जो भगवान श्री राम ने किया। सेतु का कार्य, जोड़ने का कार्य, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं समय की परिधि में। और कल कथा गंगा के तट पर होगी, यहां नहीं होगी। कल कोई आयोजन भी है और 5 बजे से शुरू हो जाएगा और जो रात्रि तक चलेगा, तो उसमें आप और हम सभी सम्मिलित होंगे। परसों से फिर यहीं हम कथा के लिए बैठेंगे। आइए
पुनः 2-4 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री गौतम जी हमारे व्यवस्थापक महोदय आज मिले थे और हमारे अजीत सरिया जी भी उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा महाराज कल गंगा के तट पर सब संत इकट्ठे होंगे। तो हमने कहा इससे बढ़कर और अच्छी क्या बात है, तो वही कथा हो जाए। तो गौतम जी ने सारी व्यवस्थाएं की हैं और अजीत सरिया जी हमारे ट्रस्टी लोग बैठे हुए सब। अब 2-4 बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे कैलाश जी इन्होंने भी सूचना दी, वो आ रहे हैं कैलाश जी, कि गंगा के तट पर कल कार्यक्रम होगा, तो जरा आप बोल दीजिएगा। तो मैं सूचना दे रहा हूं। आज इस वर्ष हमारी सारी व्यवस्थाएं कैलाश जी के हाथ में है, यही सब व्यवस्था कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चले।